चलिए तो कहाँ आज पढ़ने वाले हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग यानी जीवाणु से होने वाले रोग, है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग एग्जाम में एकदम बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप एनटीपीसी दीजिए, रेलवे ग्रुप डी दीजिए, या एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, या फिर कोई भी अदर एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम, उसमें अगर बायोलॉजी का पोर्शन रहेगा तो उसमें जीवाणु, वायरस, इस सब से क्वेश्चन आएगा। तो आज हम जीवाणु द्वारा होने वाले रोग की बात करेंगे, यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों की बात करेंगे। चलिए, कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट करते क्या है, जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। बट ट्रिक से याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ट्रिक याद कीजिएगा या क्वेश्चन याद कीजिएगा, उसमें डबल मेहनत करना पड़ेगा। अगर ट्रिक भूल गए तो क्वेश्चन भी भूल जाइएगा, आंसर भी भूल जाइएगा। इसलिए जब पढ़ें तो पूरा डिटेल्स में पढ़ें, क्योंकि सिर्फ रोग का नाम ही नहीं पूछेगा, आपसे प्रभावित अंग भी पूछ सकता है, आपसे जीवाणु का नाम भी पूछ सकता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का क्वेश्चन देखिए तो उसमें जीवाणु का नाम भी पूछा गया है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह का पेपर उठा के देखिए, उसमें जीवाणु का नाम भी पूछा गया है। तो हो सकता है ग्रुप डी में भी पूछे, चलिए और भी एग्जाम में पूछे, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग। चलिए, तो पहला रोग है टेटनस। जीवाणुओं द्वारा होने वाला पहला रोग है टेटनस। टेटनस में क्या होता है सुनिए। टेटनस में जो है ना, बुखार आ जाता है, शरीर पर गिल्टियां आ जाती है, यही लक्षण है टेटनस का। टेटनस द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टेटनस द्वारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टेटनस हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। टेटनस किस अंग को प्रभावित करता है? सीधा बैठिए, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और टेटनस किस जीवाणु के कारण होता है? तो कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी। देखिए नाम याद करना कितना आसान है, कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी। पूरा नाम याद नहीं रखना है। कितना बच्चा कहता है कि याद नहीं रख पाते हैं, काहे नहीं याद रख पाते हैं आप? याद रखना तो बहुत ज्यादा आसान है भाई। टेटनस टेटेनी, टेटनस टेटेनी उसी के नाम पे रखा गया है। टेटनस किस जीवाणु के कारण होता है? टेटेनी के कारण होता है। कौन टेटेनी? कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी। आपको ये नहीं है ना पूछेगा कि कौन सा टेटेनी, ऑप्शन में देखिएगा कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी, लास्ट में टेटेनी है, ऑप्शन क्लिक कर देना है आपको, क्योंकि ऑप्शनल एग्जाम देते हैं ना आप लोग। चलिए, तो टेटनस किस जीवाणु के कारण होता है? कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होता है। टेटनस टेटेनी, टेटनस टेटेनी। अच्छा, टेटनस किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, टेटनस द्वारा प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र। और टेटनस किस जीवाणु के कारण होता है? कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होता है। चलिए, अगला जीवाणु द्वारा होने वाले रोग की बात करें तो टाइफाइड। टाइफाइड क्या करता है? उसको म्यादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड द्वारा प्रभावित होने वाला अंग है हमारा आंत। आंत क्या होता है? टाइफाइड से प्रभावित हो जाता है। और टाइफाइड द्वारा होने वाला रोग है। टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है बोलना चाह रहे हैं? तो टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। देखिए टाइफाइड टाइफी, लास्ट में टाइफी लगा हुआ है ना, तो लास्ट में टाइफी देखना है, तुरंत क्लिक कर देना है। साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। टेटनस कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। अगले रोग की बात करें, अगला है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में क्या होता है देखते होंगे, हाथ में चिकता चिकता हो जाता है, कोढ़ जैसा हो जाता है, उसको हम कोढ़ रोग भी कहते हैं कुष्ठ को। तो कुष्ठ कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो कुष्ठ जो है हमारे तंत्रिका तंत्र, त्वचा को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टेटनस, और कुष्ठ जो है तंत्रिका तंत्र, त्वचा को प्रभावित करता है। तो टेटनस जो है तंत्रिका तंत्र को, जबकि कुष्ठ तंत्रिका तंत्र त्वचा को। चलिए, तो कुष्ठ में क्या होता है जानिए।
तो कुष्ठ को हम समझ चुके हैं कि कुष्ठ तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है और माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ होता है। अगला है काली खांसी। काली खांसी किस अंग को प्रभावित करता है? पहले जानिए काली खांसी में होता क्या है। काली खांसी में व्यक्ति को लगातार खांसी आता है, खो खो करते रहेगा। तो ठीक है, तो काली खांसी कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। काली खांसी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और काली खांसी किस जीवाणु के कारण होता है? तो उसका नाम है हीमोफिलस पर्टुसिस। हीमोफिलस पर्टुसिस, फिलस पर्टुसिस, हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण काली खांसी होता है। पर्टुसिस के कारण, यानी तुलसी का पत्ता खा लीजिए, उसका टूसा खा लीजिए, पर्टुसिस का जो जीवाणु अंदर में आपका होगा वो मर जाएगा, यानी पर्टुसिस मर जाएगा तो काली खांसी खत्म हो जाएगा आपका। तो हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण क्या होता है? काली खांसी होता है। काली खांसी किस अंग को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण होता है। चलिए अगला बात करें हम लोग डिप्थीरिया का। तो डिप्थीरिया श्वास से संबंधित बीमारी है। डिप्थीरिया हमारे श्वास नली को प्रभावित कर देता है। और डिप्थीरिया किस जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु का नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरी के कारण डिप्थीरिया होता है। देखिए याद करना कितना आसान है। डिप्थीरिया का जीवाणु का नाम है डिप्थीरी। डिप्थीरिया के जीवाणु का नाम है डिप्थीरी। देखिए डिप्थीरी लास्ट में लगा हुआ है, ऑप्शन क्लिक कर देना है आपको। करिएगा कि नहीं करिएगा? हाँ कर दीजिएगा। चलिए डिप्थीरिया डिप्थीरी के कारण होता है। किस अंग को प्रभावित करेगा? तो श्वास नली को प्रभावित करेगा। किसके कारण होता है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है डिप्थीरिया। अगला है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है कि फेफड़ा में सूजन आ जाता है, एकदम सूजन आ जाता है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होने लगता है। तो निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? हमारे फेफड़ा को प्रभावित कर देता है निमोनिया। और निमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनी निमोनिया, न्यूमोनी निमोनिया। देखिए निमोनिया किस जीवाणु के कारण होगा? तो लास्ट में न्यूमोनी लगा हुआ रहेगा। न्यूमोनी के कारण निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण निमोनिया होता है और फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला है क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं, नहीं कहता है समाज में कि टीबी हो गया है उसको। तो टीबी जो है क्या होता है कि बार बार खांसी, लगातार खांसी आता है, खांसी के साथ जो है खून भी निकलता है, कफ निकलता है, उसी को हम टीबी कहते हैं। यानी 2 सप्ताह से ज्यादा से अगर खांसी हो रहा है आपको तो आपको टीबी का लक्षण हो सकता है। चलिए तो टीबी जो है किस अंग को प्रभावित करता है? हमारे फेफड़ा को प्रभावित करता है। फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी में हमारा फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। और टीबी क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए टीबी ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस। अगर लास्ट में देखिए ट्यूबरकुलोसिस तो ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। एकदम पूछेगा एग्जाम में कि क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है। कई बार एनटीपीसी एसएससी में पूछा गया है कि क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है बताइए? ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलिए तो क्षय रोग यानी टीबी फेफड़ा को प्रभावित करता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग। अभी 2-4 और हैं, तब तक मिटाते हैं इसको। प्लेग, नेक्स्ट रोग है प्लेग। प्लेग में क्या होता है कि बहुत तेज बुखार आ जाता है, गिल्टियां होने लगता है शरीर में। तो प्लेग में क्या होता है, हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। फेफड़ा भी प्रभावित हो जाता है, साथ ही साथ कारंब। कारंब दोनों पैरों के बीच का जो भाग होता है वो प्रभावित हो जाता है। कारंब यानी दोनों पैरों के बीच जो कारंब होता है, कारंब वो प्लेग से प्रभावित होता है। फेफड़ा साथ में कारंब। ठीक है, चलिए तो फेफड़ा
और कारम प्लेग के कारण प्रभावित होता है और जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। देखिए प्लेग, पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस, पो से प्लेग, पो से पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। तो पूछेगा प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है, तो पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। और फेफड़ा तथा कारम दोनों पैरों के बीच के भाग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हैजा। हैजा में क्या होता है, हैजा, हैजा हमारे आंत को प्रभावित करता है, जिसमें लगातार उल्टी, दस्त वगैरह होने लगता है। एकदम सरा गला पचा खा लीजिएगा तो हैजा हो जाएगा। तो हैजा से बचने के लिए हमेशा ताजा भोजन कीजिए। चलिए, तो हैजा किस अंग को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। हैजा में आंत खराब हो जाता है। तो हैजा हमारे आंत को प्रभावित करता है। और हैजा किस जीवाणु के कारण होता है, हैजा जीवाणु जनित रोग है और विब्रियो कोलेरी नाम का जीवाणु है। विब्रियो कोलेरी कई बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। एसएससी में पूछा गया है विब्रियो कोलेरी के कारण कौन सा रोग होता है, तो हैजा होता है, हैजा होता है। हैजा किसके कारण होगा, कौन सा जीवाणु के कारण होगा, विब्रियो कोलेरी के कारण होगा। किस अंग को प्रभावित करेगा, आंत को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है, गोनोरिया में मूत्र मार्ग जो होता है उसमें सूजन आ जाता है, उसी को गोनोरिया कहते हैं। गोनोरिया किस अंग को प्रभावित करेगा, तो मूत्र मार्ग को प्रभावित करेगा, मूत्र मार्ग को प्रभावित करेगा। और गोनोरिया किस जीवाणु के कारण होगा, नाइसेरिया गोनोरियाई, गोनोरियाई। देखिए गोनोरिया गोनोरियाई, गोनोरिया गोनोरियाई, गोनोरिया गोनोरियाई। पूछेगा किस जीवाणु के कारण, गोनोरियाई के कारण। काहे गोनोरिया होता है, किसके कारण भाई, तो नाइसेरिया गोनोरियाई के कारण। कौन सा प्रभावित होगा अंग, मूत्र मार्ग। चलिए अगला है सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस कौन सा अंग को प्रभावित करता है, सीसन को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है ना, सीसन में घाव हो जाता है, घाव हो जाता है। तो सिफिलिस जीवाणु जनित रोग है जो कि सीसन को प्रभावित करेगा। और सिफिलिस जो है टैपोनमा पैलिडम नाम के जीवाणु के कारण होता है। पैलिडम लास्ट वाला याद रखिए ना, पैलिडम के कारण होता है, पैलिडम के कारण, टैपोनमा पैलिडम के कारण होता है। सिफिलिस पैलिडम के कारण होता है। सिर्फ इसको याद करना है। ये तो गोनोरिया वाला तो याद ही हो जाएगा तुरंत, गोनोरियाई के कारण होता है। लेकिन सिफिलिस टैपोनमा पैलिडम के कारण होता है। तो आज हम लोग ने जाना कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जाना। यह हमारे आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे गुजारिश है आप इस चैनल पर लगातार बने रहें। यह चैनल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीजें बताएगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू चीजें नहीं बताएगी। सो आपसे गुजारिश है, पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।